खड़ी हूँ राम झूला के सामने। यू कैन सी दिस प्लेस इज सो ब्यूटिफुल एंड डिवाइन। पूरे चारों तरफ देर आर सो मेनी टेम्पल्स डेडिकेटेड टू गॉड्स एंड गॉडेसेस और शॉप्स है सेलिंग सुवेनीर्स एंड दिस इज रिवर गंगा बिहाइंड मी। यहाँ पे अभी आरती शुरू होने वाला है एंड दिस इज रियली लुकिंग सो हेवनली। वेलकम टू माई चैनल। सो वी आर द रूटेड नोमैड्स। हमें घूमने का शौक तो बहुत होता है लेकिन हमारे पास टाइम होते हैं बहुत कम, बिकॉज ऑन वन हैंड वी गो टू ऑफिस एंड वी ऑल्सो मैनेज आवर होम्स और साथ साथ ही हम पूरा करते हैं हमारी घूमने की सपने। सो आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑन हाउ आई प्लान माई ट्रिप टू ऋषिकेश इन जस्ट 2 nights and 3 days। 3 दिन के एक लॉन्ग वीकेंड मिला था जहाँ पे सैटरडे संडे के साथ साथ एक मंडे भी ऑफ था। सो आई वेस्टेड नो टाइम इन प्लानिंग अ ट्रिप टू ऋषिकेश। तो मैं विथ माई फैमिली, माई हस्बैंड एंड माई फादर इन लॉ एंड माई मदर इन लॉ हम निकल पड़े थे टू एक्सप्लोर ऋषिकेश। गुड़गांव से ऋषिकेश की डिस्टेंस होती है अराउंड 250 किलोमीटर्स और ये पहुँचने में लग जाता है करीब 5-6 घंटे। सो अकॉर्डिंगली इफ़ यू आर प्लानिंग अ सिमिलर ट्रिप, try to start your journey early in the morning, as early as possible, क्योंकि आप जल्दी निकलोगे तो you'll be able to avoid a lot of traffic jams and also आप जल्दी पहुंच जाओगे तो you'll have more time to explore ऋषिकेश on that day। हम पहुंचे थे around 11:30, तो होटल पहुंचते पहुंचते थोड़ा टाइम लग गया था। It was the दिवाली वीकेंड, तो उधर थोड़ी जाम थी। हरिद्वार टू ऋषिकेश के रास्ते में देयर वाज अ लिटिल बिट ऑफ ट्रैफिक एंड बहुत सारे रीरूटिंग भी हो रखा था फॉर सम रीज़न, तो हमें थोड़ा घूम के पहुंचना पड़ा हमारे होटल। इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम। तो हम पहुंचे, उसके बाद वी फ्रेशनड अप, वी हैड सम लंच और फिर हम लोग तुरंत निकल पड़े टू एक्सप्लोर ऋषिकेश। तो द फर्स्ट डेस्टिनेशन जहाँ हम लोग गए थे दैट वाज द पटना वाटरफॉल। गए हैं पटना वाटरफॉल्स एंड यहाँ से हमें 1 किलोमीटर ट्रैक करना है। इट्स लुकिंग वेरी इंटरेस्टिंग। दिस रूट इज़ गोइंग टू गो थ्रू दिस ब्यूटीफुल ग्रीन फॉरेस्ट। अब मज़ा आ रहा है ऋषिकेश का। कम लेट्स एक्सप्लोर। पटना वाटरफॉल तपोवन की जिस थोड़ी सी डिस्टेंस पे है। इट इज़ ऑन द नीलकंठ टेम्पल रोड। वहाँ आप कोई भी लोकल्स को पूछिए, दे विल जस्ट शो यू द रूट। आप ऐसे तो आपको गूगल मैप्स में भी मिल जाएगा, बट एग्जैक्टली टू लोकेट कहाँ से आपको स्टार्ट करना है, यू नीड टू आस्क अ लोकल। तो वहाँ से इट्स अराउंड 1.5 to 2 किलोमीटर्स की एक ट्रैक होती है और ये ट्रैक बहुत 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 रिफ्रेशिंग और बहुत सुंदर है। बहुत ज़्यादा टायरिंग नहीं है। येस, लिटिल बिट ऑफ वो तो होता ही है, लिटिल बिट ऑफ एक्सरसाइज तो हो ही जाता है ट्रैक पे। सो दैट मच ऑफ फिटनेस आई नो यू पीपल ऑल हैव। तो उतना ट्रैक करना पड़ता है और द ट्रैकिंग बहुत ही सुंदर है। एकदम साइड से ना पानी बहते जाता है, जो वाटरफॉल से जो निकल के जो पानी आता है, इट विल बी फ्लोइंग ऑल अलोंग दिस ट्रेल लाइक अ लिटिल स्ट्रीम और वो जाके नीचे गंगा में जुड़ जाता है। तो आप जब हाइक करोगे यू कैन लिसन टू द म्यूजिक ऑफ द फ्लोइंग वाटर। जब आप हाइक करते करते जाओगे देयर विल बी चॉपिंग ऑफ बर्ड्स और चारों ओर ग्रीनरी और थोड़ी थोड़ी ठंडी भी लगेगी वहाँ पे। पटना वाटरफॉल्स में पहुँच के वी जस्ट वर स्पीचलेस। इट वॉज सो ब्यूटिफुल। इतनी सुंदर वाटरफॉल मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। एकदम नेचर के बीच में द वाटर इज कमिंग डाउन इन सच ब्यूटिफुल स्ट्रीम्स। बहुत अच्छा लगा हम लोग को। हम काफ़ी टाइम वहाँ पे स्पेंड किए। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू विजिट पटना वाटरफॉल, आप सोच लीजिए कि आपको लगभग 2.5 आवर्स तो वहाँ लग ही जाएगा। यू विल बी ट्रैकिंग अप एंड देन कमिंग डाउन और वहाँ पे भी वाटरफॉल पे भी आप टाइम स्पेंड करोगे काफ़ी। तो अकॉर्डिंगली मेक योर प्लान्स। सो उस दिन हम लोग वहाँ से निकल के आते आते इट वॉज अराउंड 4:30 जब हम लोग वहाँ से उतरे ट्रैक करके। देन वी स्टार्टेड अगेन टूवर्ड्स द राम झूला, दैट इज़ द टेम्पल एरिया ऑफ ऋषिकेश। वहाँ पहुँच के हम लोग थोड़ा मंदिर इधर उधर भी एक्सप्लोर अ लिटिल बिट ऑफ द मंदिर्स। फिर हम राम झूला क्रॉस करके चले गए टूवर्ड्स द त्रिवेणी घाट। त्रिवेणी घाट में एट अराउंड 6 PM स्टार्ट हो जाती है गंगा आरती। गंगा आरती एक बहुत ही अच्छी एक्सपीरियंस है। वहाँ पे बैठ के यू कैन लिसन टू द रेसिटेशंस ऑफ द
गंगा आरती, गंगा हिम्स, और वो बहुत बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई नो यू ऑल पीपल वुड लव इट, सो जस्ट ट्राई टू बी देयर ऑन टाइम। गंगा आरती एक्सपीरियंस करने के बाद आप जाके आसपास की लोकल मार्केट्स एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहाँ से आप खरीद सकते हैं लिटिल सोवेनिर्स। वहाँ पे मेटल के पूजा आइटम्स बहुत सारे मिल जाते हैं, बहुत ब्यूटीफुल आइडल्स मिल जाते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स आइटम्स मिल जाते हैं एंड अ लॉट मोर। आप वहाँ पे घूम के यू चूज़ व्हाट यू वांट टू बाय। आफ्टर एक्सप्लोरिंग द मार्केट्स वी वेंट टू चोटीवाला फॉर अ डिनर एंड वी हैड अ लवली डिनर ओवर देयर। So next morning we started with our breakfast at our hotel और आज की हमारी फर्स्ट डेस्टिनेशन था द नीरगढ़ वाटरफॉल्स। तपोवन एरिया से नीरगढ़ वाटरफॉल ज़्यादा दूरी पे नहीं है, इट्स अराउंड 4 to 5 किलोमीटर्स फ्रॉम देयर। और ये वाटरफॉल बहुत 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 सुंदर है, बहुत ही सुंदर है एंड इसकी सबसे बड़ी प्लस पॉइंट ये है कि रोड से भी आप देख सकते हैं इसको। सो इफ़ यू हैव अलॉन्ग इन योर फैमिली समबडी जिनके पैर में थोड़ा प्रॉब्लम है, इफ देयर इज सम एजेड पर्सन हु इज अकम्पनिंग यू, जिनको ट्रैक ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, पटना वाटरफॉल्स एक्सपीरियंस नहीं कर पाए, दे कैन डेफिनेटली सिट देयर ऑन द रोड साइड एंड एंजॉय द वाटरफॉल। बहुत सुंदर वाटरफॉल है, वहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल्स है फ्रॉम वेयर यू कैन बाई सम स्नैक्स और टी, बॉइल्ड एग, मैगी और एनीथिंग and then sit there and eat your meal while you enjoy the view of this beautiful waterfall। और बाकी लोगों के लिए you can hike up to the topmost points and वहाँ पे एकदम turquoise blue waters और नीचे सुंदर सी पूल बनी हुई एक waterfall है which I am pretty sure that you would love। नीरगढ़ वाटरफॉल्स में थोड़े बहुत टाइम स्पेंड करने के बाद हम निकल पड़े टू एक्सप्लोर द वशिष्ठ गुफा एंड आश्रम। ये तपोवन एरिया से 10 किलोमीटर की दूरी पे है एंड इट्स अ वेरी पीसफुल एरिया ओवर देयर। वहाँ पे वशिष्ठ मुनि और उनकी वाइफ अरुंधति देवी की गुफा है। वहाँ गुफा के अंदर देयर इज अ शिवलिंग, वहाँ पे लोग पूजा करते हैं। वशिष्ठ ऋषि वहीं पे मेडिटेट करते थे। कैमराज आर नॉट अलाउड इनसाइड। उसके बाद आपको एक छोटा सा पाथवे दिखेगा विच विल टेक यू टू द रिवर गंगा। गंगा के तरफ हम गए और हम वहाँ बहुत देर तक बैठे रहे। इट वाज सो पीसफुल, बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे। उसके बाद हम निकल पड़े टू एक्सप्लोर द अरुंधति देवी गुफा। वही गंगा बीच पे ही आपको मिल जाएगा, थोड़ी ही दूर पे देयर इज़ अ वेरी स्मॉल गुफा। वहाँ यू कैन गो देयर एंड मेडिटेट। वहाँ पे भगवान की मूर्तियाँ रखी है। सो हम लोगों की वशिष्ठ गुफा एक्सप्लोर करने के बाद हम चल पड़े टुवर्ड्स हरिद्वार। हरिद्वार ऋषिकेश से लगभग 20 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है। हरिद्वार में हमारी फर्स्ट डेस्टिनेशन थी द मनसा देवी मंदिर, जो हम रोपवे से गए। रोपवे की एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। ऊपर से आपको पूरी बर्ड्स आई व्यू में दिख जाएगा आपको हरिद्वार शहर, गंगा एंड एवरीथिंग। इट वॉज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। टेम्पल में बहुत रश था, बहुत क्राउड्स था वहाँ पे, बहुत दर्शनार्थी आए हुए थे वहाँ पे पूजा करने के लिए। सो आफ्टर टेकिंग आवर ब्लेसिंग्स फ्रॉम मनसा देवी हम लोग फिर निकल पड़े टुवर्ड्स द रिवर, गंगा रिवर। रास्ते में बहुत मार्केट्स के थ्रू हम गए। मार्केट्स में बहुत सारी सामान बिकता है, फ्रॉम सुवेनिर्स, पूजा आइटम्स, हैंडीक्राफ्ट, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स है, फूड एरियाज़ है। सो हरिद्वार में बहुत ऑप्शंस है आपको खाने के लिए। वहाँ पे होटल्स, गेस्ट हाउसेस बहुत सारे रेंज के भी मिल जाते हैं। सो इफ़ यू वांट टू स्टे इन हरिद्वार यू कैन डू दैट एज वेल। हम वैसे दोनों रात ही ऋषिकेश में रुके थे। यहाँ पे एक बहुत ही डिलीशियस सा फल मिलता है, राम फल, जो मैं पहली बार यहाँ पे टेस्ट किया है। बहुत ही यूनिक टेस्ट है इसका। सो इफ़ यू आर गोइंग टू हरिद्वार डू ट्राई टू टेस्ट दिस एंड आई नो यू विल लाइक इट। आरती ख़त्म हो जाने के बाद वी हैड हर डिनर इन वन ऑफ द रेस्टोरेंट्स इन दैट मार्केट एरिया और उसके बाद वी रिटर्न बैक टू ऋषिकेश एंड वी स्टेड फॉर द नाइट। ऑन द नेक्स्ट डे, दैट इज़ ऑन द थर्ड डे, हम लोग सुबह सुबह चले गए रिवर राफ्टिंग करने। रिवर राफ्टिंग वॉज अ वेरी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। यू पीपल मस्ट go for river rafting when you're in Rishikesh. After checking out from the hotel at around 1 p.m, we went to explore another waterfall and it is known as Shiva waterfall or Kalikund waterfall,
ऑल्सो इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल वाटरफॉल। आपको ये पटना वाटरफॉल के रोड पे ही मिलेगा, वो थोड़ा सा आपको क्रॉस करके आगे जाना पड़ेगा, वहाँ पे यू विल फाइंड दिस ब्यूटीफुल वाटरफॉल जो आप राइट ऑन द रोड साइड से आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बहुत ही सुपर एक्सपीरियंसिंग द वाटरफॉल। हम फिर से निकल पड़े टुवर्ड्स अ रिटर्न जर्नी। तो रास्ते में हरिद्वार में हम फिर से रुके एंड वहाँ पे मेरे फादर इन लॉ को हरिद्वार में नहाना था इन द होली वाटर, तो ही टुक अ डिप इन द रिवर गैंजेस एंड वी ऑल्सो sat there watching people taking their holy dips। वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड उसके बाद at around 4 PM we started a return journey back to गुड़गांव। तो आफ्टर 4 बजे लगभग आप स्टार्ट कर दोगे वापस, तो आप 10-11 बजे तक कंफर्टेबली गुड़गांव आ जाओगे। हाँ, सो हम गुड़गांव पहुंच गए at around 11 PM। रास्ते में ही हम लोग एक ढाबे में we had our dinner। So after that we went for a very good night's sleep to report back to office on the next day। So this was all about our 2 nights and 3 days trip on a long weekend to Rishikesh from Gurgaon। So अभी जो भी long weekends आ रहा है and you are thinking about traveling to some place, then definitely Rishikesh is a destination to choose। अब जाइए, you will love this place and come back refreshed। If you loved the video, do not forget to like, share and subscribe। Thanks for watching. Bye bye.